हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स और आज हम उसमें पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट के कितने यूजेस हैं, किस टाइप से इसको हम इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला इस्तेमाल कंपल्सन। कंपल्सन यानी कोई अनिवार्यता। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी, मतलब बहुत ही प्रबल संभावना, उसको दर्शाने के लिए। नेसेसिटी अनिवार्यता को दर्शाने के लिए, इसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, कैंडिडेट्स ब्लैंक स्पेस आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कंपल्सन शो कर रहा है, नेसेसिटी है क्या, कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है ना, तो यहाँ यूज करेंगे मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट ब्लैंक स्पेस टेक मेडिसिन इन टाइम। अब पेशेंट है, उसको समय पर दवाई लेनी चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर उसने दवाई खरीदी तो लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो अनिवार्य था उसको ये करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम भरेंगे मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस डू एज यू आर टोल्ड। जैसा कि तुमको बोला गया वैसा तुम्हें करना है, तो ये कंपल्सन है, क्योंकि जो कहा जाता है वैसा करना पड़ता है, तो कंपल्सन है, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, रूल टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस और कमांड। कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, सलाह है, उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, यू ब्लैंक स्पेस क्लोज ऑल द डोर्स इन द नाइट। तुम्हें रात को सारे दरवाजे बंद रखने चाहिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, सलाह है, और इसकी पालना की जानी चाहिए, तो यहाँ पे हम भरेंगे मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस अटेंड ऑल हर क्लासेस। ये एक कमांड बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई इसके बड़े जो एल्डर ब्रदर हो या मम्मी पापा कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी क्लासें रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कमांड हो सकता है, तो यहाँ मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और परस्यूशन। परस्यूशन मतलब होता है कि बाध्यता, और ड्यूटी मतलब कर्तव्य। कोई भी कर्तव्य और बाध्यता जिसको करना ही करना है, अनिवार्य है, उसी के लिए हमेशा मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अ सोल्जर ब्लैंक स्पेस फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है, तो वो उसकी ड्यूटी है, तो यहाँ पे मस्ट यूज करेंगे। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन, यहाँ पे वन दो बार हो गया, एवरी वन ब्लैंक स्पेस डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, तो ये बाध्यता है, पोजीशन है, या ड्यूटी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम मस्ट यूज करेंगे। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, यानी प्रबल संभावना है, या फिर इनएविटेबल इवेंट, या जिसको टाला ना जा सके, जो अनिवार्य होना ही होता है, ऐसे इवेंट जो होते हैं उनके लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ही ब्लैंक स्पेस बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। लंबी चाल या लंबा चलने के बाद वो पक्का ही भूखा हुआ होगा, तो यहाँ मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लंबा चलने की ज़्यादा दूरी तय करने के बाद आदमी को भूख लगती है, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, प्रबल संभावना है, ऐसा संभावना है कि वो भूख उसको लगी होगी भूख। ठीक है ना, तो ही मस्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड टू गेट 90% मार्क्स। तो अगर 90% मार्क्स चाहिए, तो उनको तो बाध्यता है, अनिवार्यता है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मस्ट। मस्ट। नेक्स्ट देखिए, मस्ट नॉट का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम? प्रोहिबिशन और ऑर्डर और नेगेटिव एडवाइस। कोई नकारात्मक सलाह हो, ऑर्डर हो, या कहीं पे मना किया जा रहा हो, मनाही हो, प्रोहिबिशन यानी मना करना। ठीक है, तो उसके लिए हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, वी ब्लैंक स्पेस पार्क और व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस।
अब हमको पब्लिक प्लेसेस के पास व्हीकल्स जो होते हैं उनको खड़ा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ ये एक प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है, मतलब मनाही की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ हम करेंगे मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे मस्ट नॉट, मस्ट नॉट ओवरटेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब डिफरेंस देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि मस्ट और हैव टू इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना, एक ही अंतर होता है, जहाँ हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ हैव टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जैसे मस्ट, मस्ट होता है टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, कोई आदमी की पर्सनल फीलिंग होती है, वहाँ मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इम्पर्सनल यानी व्यक्तिगत नहीं होता है, व्यक्तिगत उसकी बात नहीं होती है, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे हैव टू, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी ब्लैंक स्पेस डू इट, हमें ये करना चाहिए, तो ये पर्सनल बात है। अगर मैं यहाँ मस्ट लिखता हूँ ना, मस्ट, तो ये पर्सनल फीलिंग है, या मेरा मानना है कि ये हमें करना चाहिए। बट वी ब्लैंक स्पेस डू इट, अगर यहाँ पे हैव टू लिख दिया ना, हैव टू, इसका मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन के अनुसार आपको मजबूरी है करने की, ठीक है ना। तो जब आपको कंडीशन के अनुसार करना पड़ता है और आपके बस में नहीं होता है, इसको जरूर नहीं आप करें, लेकिन यहाँ पे बोला गया करना ही करना है, हो सकता है आप नहीं भी करें, बट ये तो आपको करना ही है, इम्पर्सनल है, आपके बस की बात नहीं, करना पड़ेगा। इट्स रियली ए नाइस बुक, ये बहुत ही अच्छी किताब है, यू ब्लैंक स्पेस रीड इट। अब देखिए यहाँ बोला कि बहुत ही अच्छी किताब है, यू मस्ट, अगर यहाँ मस्ट भरा है मतलब तुम्हें ये अवश्य ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन इट इज़ योर कोर्स बुक, ये आपकी कोर्स की बुक है, सिलेबस है, तो आपको तो यहाँ पे हैव टू रीड इट, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे हम हैव टू करेंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है हैव टू और मस्ट में, ठीक है। अब करते हैं शुड एंड ऑट टू, शुड और ऑट टू का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे शुड और ऑट टू में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ आप शुड लिखते हैं वहाँ आप ऑट टू भी लिख सकते हैं, ऑट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और शुड और ऑट टू दोनों का सेंस भी एक ही होता है, ठीक है। शुड देखते हैं, एज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, शैल की पास्ट फॉर्म शुड होती है, जो नॉर्मली हम जो ये सेंटेंस होते हैं नरेशन वाले उनमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई होप्ड, अब यहाँ पे होप्ड लिखा हुआ है तो पास्ट में हो गया, तो यहाँ पे शैल अगर पास्ट में नहीं होता तो शैल आता, नहीं, नहीं तो हमें यहाँ अब शुड बनना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम शुड, शुड, आई होप दैट आई शुड शाइन इन माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस और सजेशन और मोरल ऑब्लिगेशन। अब मस्ट, एडवाइस मस्ट में भी होते हैं लेकिन वो कंपल्सन होता है उसमें, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडवाइस, सजेशन और मोरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे नैतिक कर्तव्य की बात होती है। जब भी अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार कोई भी चीज़ होगी तो हम वहाँ मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई भी सामाजिक या मोरल मतलब नैतिक जो भी चीज़ होगी उसके लिए हम हमेशा शुड का इस्तेमाल करेंगे। और मस्ट मतलब करना ही करना है, और शुड मतलब आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, आप नहीं भी करें, ठीक है। शुड का मतलब वी टेक अ बाथ डेली, हमें रोज स्नान करना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या है, एक एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए हम शुड लिख देंगे। अगर यहाँ मस्ट लिखते हैं तो हमें स्नान करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ शुड लिखा है इसका मतलब ये एडवाइस है, सलाह दी गई कि करना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस ओबे देयर पेरेंट्स, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि बच्चे टीचर्स या पेरेंट्स जिनका भी होता है उनका ओबे करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे शुड। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें समय पर विद्यालय आना चाहिए, तो ये सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, और आपका मोरल ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है, क्योंकि आपको विद्यालय तो टाइम पे आना चाहिए। अगर यहाँ मस्ट भर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हें बस ये कंपल्शन है, लेकिन मस्ट नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक सजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो यू शुड
यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। उसे तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है, बिल्कुल सजेशन एडवाइस है कि उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड। यूज ऑफ शुड आफ्टर लिस्ट। लिस्ट के बाद में शुड का इस्तेमाल ये हमेशा ही करना है। लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वॉक केयरफुली लिस्ट यू फेल। अब यहाँ पे लिस्ट आया तो यहाँ शुड ही भरना है। ध्यानपूर्वक चलिए अन्यथा आप गिर सकते हैं या गिर जाओगे। ठीक है, ये कहने का मतलब ये लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ही रेन फास्ट लिस्ट ही, वो तेज दौड़ा लिस्ट ही शुड, लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। उसे तेज दौड़ना पड़ा, नहीं तो वो ट्रेन मिस कर जाता। तो यहाँ पे शुड, लिस्ट का यूज मतलब शुड। लिस्ट जब भी आए तो किसी और मॉडल के बारे में सोचना ही नहीं है, शुड ही पढ़ना है। इसका लास्ट यूजेस देखिए शुड का, इन द सेंस ऑफ इफ शोविंग कंडीशन। जब भी कंडीशन में इफ कंडीशन शो करे तो हमेशा वहाँ हमें शुड ही भरना है। जैसे देखिए, मतलब कहने का मतलब ये कि जहाँ पे शुड है ना, इफ की जगह इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इफ लिखूं, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो होम, तो यहाँ पे हम शुड भी लिख सकते हैं। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो होम। यहाँ पे देखिए इट रेन, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ शुड लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच। चलिए यहाँ पे ये अपना शुड और ऑट टू, मस्ट एंड हैव टू, ये सारे यहाँ मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जो भी मॉडल बचे हुए हैं, 2-3 ही बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। और आप इनकी एक्सरसाइज मिलाइए, आपको समझ में आता है तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और इसके आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे बाहर आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।